Stories that stay. विक्रम एक शांत स्वभाव का युवक था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाई और दिल्ली शिफ्ट हो गया। नया शहर, नई सड़कें, नई जिंदगियां, लेकिन दिल के किसी कोने में कुछ खाली खाली सा था। एक दिन ऑफिस से लौटते समय वह मेट्रो से उतरा और कुछ दूरी पर स्थित पुरानी सी किताबों की दुकान पर गया। पुराना खजाना नाम था उसका। वहां एक पुरानी डायरी मिली जिसकी जिल्द पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, परछाइयों के पार। विक्रम ने डायरी को यूं ही पलटना शुरू किया, लेकिन पहले पन्ने पर लिखा एक वाक्य उसे ठिठका गया। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मेरी परछाइयों में तुम्हारा अक्स छुपा है। डायरी किसी आर्या नाम की लड़की की थी। उसके अनुभव, डर, अधूरे सपने और रहस्य इस डायरी में दर्ज थे। लेकिन सबसे अजीब बात थी कि कुछ भावनाएं, कुछ विचार, जैसे विक्रम की अपनी जिंदगी के प्रतिबिंब हों। डायरी के अनुसार आर्या एक लेखिका थी जो कभी दिल्ली के एक साहित्यिक संस्थान से जुड़ी थी, लेकिन अचानक उसने सब छोड़ दिया, खुद को एक पुराने बंगले में कैद कर लिया और लोगों से कट गई। कारण? डायरी अस्पष्ट थी। बस इतना लिखा था, कुछ साये मेरे अपने ही थे और कुछ मेरी परछाइयों ने गड्ढे थे। विक्रम को यह सब रहस्यमय और अजीब लगा, लेकिन वह रोज ऑफिस से लौटकर डायरी पढ़ता, जैसे वह उसे किसी अदृश्य धागे से खींच रही हो। डायरी में आर्या एक साया का जिक्र बार बार करती थी। साया मेरा अपना अक्स था, जो उन लम्हों में पैदा हुआ जब मैंने चुप्पी को अपना साथी बना लिया। विक्रम सोचने लगा, क्या यह किसी मानसिक बीमारी का लक्षण था या कोई गहरा मनोवैज्ञानिक द्वंद्व? धीरे धीरे डायरी की घटनाएं और विक्रम की जिंदगी मेल खाने लगीं। वह खुद भी ऑफिस में चुपचाप रहने लगा, सहकर्मियों से कटने लगा और हर रात उसी डायरी को पढ़ता। एक दिन डायरी में एक पुराना पता मिला, 75 किशनगढ़ बंगला, वसंत कुंज। जिज्ञासा में विक्रम वहां जा पहुंचा। पुराना बंगला अब वीरान था, लेकिन अंदर जाने पर वहां बहुत सारी किताबें, दीवारों पर अजीब चित्र और एक कमरा ऐसा मिला जो बाहर से बंद किया गया था। अंदर सिर्फ एक टेबल, कुर्सी और ढेर सारी जली हुई डायरी की पत्तियां थीं। उस कमरे में विक्रम को एक टूटे शीशे के पीछे एक वाक्य लिखा मिला, तुम मुझे ढूंढ नहीं सकते क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे भीतर हूं। इसके बाद से विक्रम का व्यवहार और बदलने लगा। वह नींद में चलने लगा, अक्सर खुद से बातें करता और ऑफिस में भी खोया खोया रहने लगा। डायरी अब जैसे खुद लिखी जा रही थी। रोज उसमें एक नया पन्ना जुड़ जाता और अजीब बात, वह पन्ना विक्रम की ही किसी हालिया हरकत या सोच का प्रतिबिंब होता। वह डर गया। उसका करीबी दोस्त अमन, जो एक मनोवैज्ञानिक था, उससे मिला। उसने कहा, तू किसी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है। ये डायरी तुझे कंज्यूम कर रही है विक्रम। लेकिन विक्रम मानने को तैयार नहीं था। उसे लगता डायरी में कोई और सच छिपा है, कोई रहस्य जो अधूरा रह गया। एक रात विक्रम ने बंगले में छुपी एक फाइल खोज निकाली, एक मनोचिकित्सक की रिपोर्ट। रिपोर्ट में लिखा था, मिस आर्या शर्मा, केस ऑफ डिप्रेशन, हल्के सिजोफ्रेनिया के लक्षण, ड्यूल पर्सनालिटी विकसित हो रही है, जिसमें साया एक मानसिक रूप से निर्मित आत्मा है और साथ में एक फोटो जो विक्रम को चौंका देती है। आर्या की शक्ल उसकी अपनी मां से हूबहू मिलती थी। विक्रम दौड़ता हुआ अपने घर गया और अपनी मां की पुरानी तस्वीरें निकालीं। वही चेहरा, वही उदासी, वही आंखें। मां ने कभी बताया नहीं था, लेकिन विक्रम ने समझा, वह डायरी दरअसल उसकी मां की थी, जिसे कभी एक अनजान दुकानदार ने बेच दिया होगा। साया उसकी मां का अवचेतन हिस्सा था और वह दर्द जो कभी उसके बचपन में गूंजा था, अब उसके भीतर घर कर गया था। विक्रम ने एक निर्णय लिया, अब वह परछाइयों से बाहर निकलेगा। उसने डायरी को एक बंद शीशे के फ्रेम में रखकर अपने ऑफिस में टांगा। नीचे एक पंक्ति लिखी, हर परछाई का अंत होता है जब तुम खुद रोशनी बन जाओ। उसने मनोचिकित्सक की मदद से थेरेपी शुरू की, खुद को निखारने लगा और उसी बंगले को अब एक क्रिएटिव राइटिंग रिट्रीट में बदल दिया, जिसका नाम था आर्या रिहैब, शब्दों के जरिए आत्मा का इलाज। यह कहानी केवल मानसिक उलझनों की नहीं, एक आत्मखोज की भी है। जब तक हम अपने भीतर की परछाइयों को स्वीकार नहीं करते, वे हमें खींचती रहेंगी। पर जैसे ही हम उन्हें समझने लगते हैं, हम उन्हें रोशनी में बदल सकते हैं। साया कोई और नहीं था,
वो मैं ही था, बस पहचान नहीं पाया। वो है। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.